जानने जा रहे हैं इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जानने के पहले आपको इंडिया का पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है। रफली आपको जानना होगा कि इंडिया कहाँ पे पड़ता है वर्ल्ड के हिस्से में। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 सर्कल बनाया है और पहला वाला सर्कल जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर को दर्शाता है, ठीक है। और जो दूसरा सर्कल है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को दर्शाता है, ठीक है। तो इंडिया किस तरफ पड़ता है, वर्ल्ड के किस हिस्से में पड़ता है, वो जानने के लिए जानिए कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो 2 लाइन है यानी कि 2 इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, एक 0 डिग्री इक्वेटर और दूसरा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो जैसे इक्वेटर की यदि बात लें तो इधर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का पोर्शन जो हो गया ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक इसी तरह से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ये भी अर्थ को 2 इक्वल हिस्से में बांटता है, जिसमें से एक तरफ हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आप रफली जान सकते हैं कि इंडिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। दूसरा कि इंडिया का लोकेशन यदि आप देखेंगे तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम यदि जाने तो वर्ल्ड का जब आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो उसमें वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में पड़ता है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, चलिए हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। हमने फिर से एक सर्कल बनाया और इसको अगेन 0 डिग्री लैटिट्यूड बना दिया। 0 डिग्री लैटिट्यूड जब बनाया तो ये 0 डिग्री है, और फिर जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इनके बारे में हम सभी वाकिफ़ हैं, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे, फिर 66.5 डिग्री, देन यहाँ पे 90 डिग्री। सिमिलरली दोनों ही हेमिस्फीयर में है, यहाँ पे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और उसके बाद ये वाला 90 डिग्री। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि ठीक है इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये जानने के लिए आपको इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, हायर लैटिट्यूड का क्या मतलब हुआ, 0 डिग्री से अबव, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाइए या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में जाइए, जब भी आप 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो 0 डिग्री से ऊपर क्या हुआ, ऐसे जाइए या फिर ऐसे जाइए, आप हमेशा ही 0 डिग्री से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसी को हम हायर लैटिट्यूड में जाना कहते हैं। तो जब भी आप हायर लैटिट्यूड में जाएंगे तो ये 3 चीज़ें जो है वो बदलती हैं, यानी क्लाइमेट भी बदलेगा, वेजिटेशन भी बदलेगा और वाइल्ड लाइफ भी बदलेगा। तो क्लाइमेट क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे कि आप 0 डिग्री इक्वेटर पे देखेंगे तो यहाँ आपको गर्मी दिखेगी, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉडरेट सा मौसम दिखाई देगा, और फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको फ्रिजिड एरिया दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे क्लाइमेट में चेंज होता है हायर लैटिट्यूड पे जाने से, उसी तरह से वेजिटेशन में भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर पे आपको बहुत घने वृक्ष दिख जाएंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने पे थोड़े से घने वृक्ष दिखेंगे, और सबसे ऊपर जाने पे आपको कॉनिकल शेप के पेड़ दिखेंगे। उसी तरह वाइल्ड लाइफ में भी होता है। वाइल्ड लाइफ में आपको जो हमारा 0 डिग्री के आसपास का एरिया है, इक्वेटोरियल बेल्ट का जो एरिया है, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ होगा, वहाँ के जो जानवर होंगे वो कैसे होंगे, उनके बदन में रोए कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, बिल्कुल ऊपर 0 डिग्री से अबव जब आप चले जाएंगे 90 डिग्री पे और फ्रिजिड जोन में जाएंगे, तो वहाँ पे जो आपको जानवर मिलेंगे उनके बॉडी में ढेर सारे बाल होंगे, जैसे कि याक होगा या फिर पोलर बेयर। ये तभी होगा जब हम हायर लैटिट्यूड में जाएंगे। 0 डिग्री से ऊपर जब भी आप मूव करेंगे तो आपको ये 3 चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा, एक क्लाइमेट में, दूसरा वेजिटेशन में और तीसरा वाइल्ड लाइफ में।
तो सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हमें पढ़ना है। तो इंडिया के क्लाइमेट में क्या है, मेनली 4 तरह के क्लाइमेट हैं। क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो इंडिया जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि वेदर और क्लाइमेट 2 शब्द आप सुनते होंगे, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। वेदर जो है वो डे टू डे का जो चेंजेस होता है, जैसे सुबह बारिश का मौसम था, दोपहर में धूप हो गई, शाम को ठंडी हवा बहने लगी, तो ये जो हर घंटे का जो बदलाव होता है उसे वेदर कहते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक, तकरीबन 30 से 35 साल तक किसी खास जगह का जब सेम वेदर होता है तो उसे हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। तो जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है विंटर, जो अभी चल रहा है। इसे हम कई बार कोल्ड वेदर सीजन भी कहते हैं। इसका टाइम जो है वो दिसंबर से फरवरी तक होता है, ठीक है। दिसंबर से स्टार्ट होता है और तकरीबन फरवरी तक चलता है। और इस समय क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि जो सन रेज होता है वो नदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्टली नहीं पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में ठंड का मौसम होता है, क्योंकि ये वो टाइम है जबकि सन रेज डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। दूसरा है समर, जिसे हॉट वेदर सीजन भी कहते हैं। इसका जो टाइम है वो मार्च से मई तक का है। तो आपको पता है कि इस समय क्या होता है कि जो सन रेज है वो डायरेक्टली नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, तो काफ़ी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे मार्च से लेके मई तक का जो महीना होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि लोग घरों में घुस के एसी वगैरह चला के बैठते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि इस समय एक खास तरह की हवा चलती है जिसे यहाँ के लोकल नाम लू से जाना जाता है, और ये काफ़ी गर्म होती है। और यदि ये लू यदि किसी को लग जाए तो वो आदमी बीमार पड़ जाता है, और कई बार तो उसके बचने की भी नौबत नहीं होती। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि लोग प्रायः घरों में रहते हैं, जब शाम होती है तब शाम को बाहर जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा सीज़न है ये है रेनी सीज़न। इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। इसे साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रेनी सीज़न है उसकी वजह होती है कि जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से हवा चलती है लैंड की तरफ, यानी समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलती है। तो समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलती है तो वो जो हवा चलती है उसमें मॉइस्चर होता है, और जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो वो बारिश का रूप धारण कर लेती हैं और बारिश होती है। इसीलिए कई बार हम इसे मानसून सीजन भी कहते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो है जून से लेके सितंबर तक, 16 जून से 16 सितंबर तक का जो समय है वो रेनी सीजन है। और चौथा जो सीजन है वो है ऑटम, जिसे हम कई बार सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून किस लिए कहते हैं? रिट्रीटिंग मानसून इसलिए क्योंकि आपको ध्यान होगा कि रेनी सीजन में समुद्र से लैंड की तरफ हवा चल रही थी, लेकिन ऑटम में क्या होता है कि लैंड से, जो मेन लैंड है इंडिया का, यहाँ से बे ऑफ बंगाल की तरफ हवा चलती है और उसे ही रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और इस रिट्रीटिंग मानसून की वजह से साउथ में, स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। तो जो मानसून है उससे उत्तरी भारत में बारिश होती है, और जो रिट्रीटिंग मानसून है उससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो 4 तरह का है। हम लोग इसको कॉमनली जो यूज़ करते हैं आसानी से याद रखने के लिए वो विंटर, समर, रेनी और ऑटम, और इसे अलग नाम से जो जानते हैं वो है कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और इसके रिमेनिंग चैप्टर्स के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देखते रहिए, और यदि पसंद आया आपको मेरा पढ़ाने का तरीका तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।